स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो के अंदर। आज हम कुछ साइंटिफिक नेम देखने वाले हैं, वैज्ञानिक नामों पर चर्चा करेंगे हम। कईयों प्लांट्स के, कुछ फ्लावर्स के या वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के। हम वानस्पतिक नाम, उनके साइंटिफिक नाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे जो आमों का फलों का जो राजा है, यानी कि आम। तो आम का वैज्ञानिक नाम देखते हैं सबसे पहले। देखिए मैंगो। अगर आम के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आम का जो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है मैंगीफेरा। मैंगीफेरा इंडिका। ये आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका में जो मैंगीफेरा जो आपका वंश होता है, और इंडिका जो होती है वो इसकी स्पीसीज यानी कि जाति कहलाती है। चलिए अगले वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारा जो अगला वैज्ञानिक नाम होने वाला है वो होने वाला है चावल का। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? देखिए, चावल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ओरिजा सेटिवा। अब कहीं पर इसका नाम ओरिजा सटैवा है, कहीं पर ओरिजा सातिवा लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम नाम देखेंगे चावल का ओरिजा साटिवा। तो ये वैज्ञानिक नाम है इसका चावल का, जिसके अंदर ये आपका वंश हो जाएगा, और सातवीं इसकी क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। फिर बात करते हैं हमारे अगले, जो हम बात करेंगे यहाँ पर आपके आलू की। तो देखिए हमारा जो, देखिए आलू की बात करें तो हमारे घरों में सब्जियों के अंदर आलू सबसे खास रहता है। बिना आलूओं की सब्जियां बनती ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होती है। और अधिकांश हमारे घरों के अंदर, फ्रिज के अंदर, सब्जियों के अंदर में आलू मिल जाएगा। तो आलू का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सोलनम। सोलनम ट्यूबरोसम। जो आलू का जो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है सोलनम ट्यूबरोसम। ये आपके आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलनम ट्यूबरोसम, जिसमें आपका सोलनम हो जाएगा वंश, और ट्यूबरोसम हो जाएगी इसकी जाति हो जाएगी। फिर चर्चा करते हैं हमारे अगले वैज्ञानिक नाम की तरफ, जो है हमारा प्याज। देखिए प्याज के बिना तो आप किसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। आपको पोहे बनाने हैं, प्याज चाहिए। आपको सब्जी कोई बनाने, उसमें आपको टेस्ट के लिए प्याज चाहिए, चाहे वो चाहिए होता है। तो प्याज का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है हमारे एलियम सेपा। एलियम सेपा, ये हमारा प्याज का वैज्ञानिक नाम जो होता है एलियम सेपा, जिसमें हमारे एलियम आपके वंश हो जाएगा, और सेपा इसकी हो जाती है जाति। फिर बात करते हैं हमारे एक और वैज्ञानिक नाम, जो है हमारा आपके टमाटर का। देखो आपको पता है कि टमाटर, देखो भाई, लाल लाल टमाटर। आपको पता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर। और टमाटर का जो लाल रंग किसकी वजह से होता है? वो एक प्रकार का जो पिगमेंट जो होता है, एक यौगिक होता है, जिसको बोलते हैं लाइकोपीन। और लाइकोपीन की वजह से इसका लाल रंग होता है। देखो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर लाइकोपीन, और लाइकोपीन की वजह से इसका रंग जो होता है लाल होता है। तो टमाटर का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है वो होता है अपने सोलनम लाइकोपर्सिकम। देखो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सोलनम लाइको आपके पर्सिकम, सोलनम लाइकोपर्सिकम। ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है टमाटर का। तो सोलनम इसका हो जाएगा वंश, और लाइकोपर्सिकम स्पीसीज काउंट हो जाएगी आपकी, इसकी जाति हो जाएगी। फिर बात करते हैं अगले वैज्ञानिक नाम। अगला वैज्ञानिक नाम जो होने वाला है वो होने वाला है आपका मटर। अब मटर से तो जाहिर सी बात है, अपने मेंडल जी याद आते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है, और उन्होंने ही मेंडल के ऊपर अपना कार्य किए थे। तो मेंडल का जो वैज्ञानिक नाम जो होता है, उन्हें उन्होंने इसके आधार पर अपने नियम प्रस्तुत किए, आनुवांशिकी के बारे में बताया, जेनेटिक्स के बारे में बताया। तो मैं जो अपना मटर जो होता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है मटर का? पाइसम सटाइवम।
पाइसम सटाइवम, आपका पाइसम हो जाएगा इसका वंश और सटाइवम हो जाएगी इसकी जाति। फिर बात करते हैं अपने अगले गेहूं की। देखिए गेहूं बीट यानी कि अपना गेहूं, आपको पता ही है रबी की फसल है। खेतों के अंदर आज के समय में लहरा रही है खेती, जो फसलें जो बोई हुई है उसमें गेहूं सरसों हो गया। तो गेहूं की बात करते हैं। गेहूं, देखिए गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम जो होता है, वनस्पतिक नाम जो होता है, वो होता है ट्रिटिकम। ट्रिटिकम एस्टाइवम। जो वैज्ञानिक नाम जो होता है गेहूं का वो होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो ट्रिटिकम की बात करें तो गेहूं का ये वंश हो जाएगा, एस्टाइवम इसकी जाति हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने अगले वैज्ञानिक नाम की। हमारा अगला वैज्ञानिक नाम जो होने वाला है वो होने वाला है सरसों का। अपने पता ही अभी हाल ही में जो खेतों के अंदर जो रबी की फसल में गेहूं इसके अलावा सरसों है, तो सरसों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ब्रैसिका। सरसों का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ब्रैसिका कंप्रेस्टिस। ब्रैसिका कंप्रेस्टिस। ब्रैसिका कंप्रेस्टिस अपने वैज्ञानिक नाम होता है अपने सरसों का। ब्रैसिका इसका जीनस हो जाएगा और अपने स्पीसीज जाति हो जाएगी कंप्रेस्टिस। ये होता है सरसों का वैज्ञानिक नाम। अब बात करते हैं कुछ और। तो चलिए अब हम किसकी बात करें, अब हम बात करते हैं अपने मक्का। देखिए मक्का की बात करते हैं। मक्का की बात करें तो इसका बायो जो वनस्पति का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा जियामेज। जियामेज यानी कि आपके मक्के का हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम जियामेज। अब बात करते हैं हमारे एक और वनस्पति के नाम की। तो अब हम किसकी बात करें, चलो हम मनुष्य की भी बात करते हैं, मानव की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मानव का वैज्ञानिक जो नाम होता है वो होता है आपके होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस होता है आपके। होमो आपका जीनस यानी कि जीनस का मतलब होता है वंश, स्पीसीज का मतलब होता है इसकी जाति। ये हो जाएगा आपके होमो सैपियंस यानी कि मानव की। अगला वैज्ञानिक नाम जो है वो है हमारा आपके किसका हो जाएगा, अपने बात करते हैं अपने जो लौंग की। ठीक है, लौंग जो होता है अपने जो लौंग जो अपने मसालों के अंदर जो यूज की जाती है लौंग, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कुकुरमा लौंगा। कुकुरमा लौंगा। कुकुरमा लौंगा यानी कि ये होता है आपके लौंग की का वैज्ञानिक नाम होता है कुकुरमा लौंगा। फिर बात करते हैं अपने और वैज्ञानिक नाम। तो और बात करते करें तो आपके अपने इसकी बात करते हैं। देखिए बाजरा की बात करते हैं। बाजरा एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जो बाजरा है इसका वैज्ञानिक नाम की वनस्पति के नाम की बात करें तो वो होता है पेनिसीटम। पेनिसीटम टॉयफाइड्स। कहीं पर ग्लोकम लिखा हुआ है, कहीं पर टॉयफाइड्स लिखा हुआ है। तो पेनिसीटम टॉयफाइड्स ये इसका होता है आपके बाजरा का वानस्पतिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है बाजरा का। अब हम बात करते हैं अपने और कुछ वानस्पतिक नामों की। तो जिसके अंदर अपने बात करें तो देखो चूहा। चूहा चूहे की बात करते हैं। चूहा का वैज्ञानिक नाम होता है रेटस। रेटस 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 बोलते हैं चूहे को। रेटस रेटस बोला जाता है चूहे का वैज्ञानिक नाम बोलते हैं अपने रेटस। रेटस। और बात करते हैं अपने चीता टाइगर की बात करते हैं। तो टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम क्या होगा आपकी, वो होगा पैंथेरा। टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। तो कहीं पर टाइग्रिस लिखा होता है। तो नॉर्मली जो चीते का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस, जिसमें आपका ये इसका वंश हो जाता है और ये इसकी जाति हो जाती है। और अपने जो जंगल का जो राजा है अपने शेर, शेर की बात करें तो शेर का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो ये आपके हो जाएगा शेर का वैज्ञानिक नाम। तो देखो
अपने चीता की बात करें तो जिसमें पैंथेरा वंश समान है, लेकिन टिग्रिस था उसके अंदर जाति, और इसकी जो प्रजाति होती है वो होती है पैंथेरा लियो शेर की। तो देखिए हमने यहाँ पर कम से कम 15 वैज्ञानिक नामों की चर्चा की है हमने। और देखो ये सारी की सारी चीज़ें देखो अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ऐसे भी एग्जाम में अभी हाल ही में 10वीं के जो हाफ ईयरली एग्जाम उसके अंदर मटर का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया गया, या और भी अपने जो वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर आते हैं। तो कहिए हमारे 15 वैज्ञानिक नाम है जो हमने चर्चा की है। अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और वैज्ञानिक नामों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन 15 नामों को अच्छे से याद रखें। मिलते हैं अपने एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर ज़रूर करते रहिए। मिलते हैं अपने एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।